हे औरत तुझे क्या कहूँ तेरी हर बात निराली है। हे औरत तुझे क्या कहूँ तेरी हर बात निराली है। तू एक ऐसा पौधा है जिस घर रहे वहाँ हरियाली ही हरियाली है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी मंच पर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर शालिनी जैन नवल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर फ्रॉम गुरुग्राम, कि मैम आप आए और हमारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें अपनी जर्नी से, अपने एक्सपीरियंसेस से। मैम आइए। नमस्कार। मंच पर आसीन अतिथिगण एवं श्रोतागण एवं एकत्रित परिवर्तनकारी छात्र और छात्राएं और भावी लीडर्स, सबसे पहले मैं वाइस चांसलर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया और डॉक्टर निशा जी एंड प्रोफेसर लवलीन मोहन जी एंड प्रोफेसर सिन्हा जी। आज के टाइम में देश बदल रहा है, नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग भारत, न्यू भारत में महिलाएं एक आर्किटेक्ट हैं। दैट्स व्हाई इंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट एज वुमेन आर द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि समाज की उन्नति महिलाओं की उन्नति से नापी जा सकती है। ये तभी संभव है जब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शिक्षित होंगी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024, इंस्पायरिंग इंक्लूजन इज एक्टिव प्रोसेस of creating a society where all women, regardless of background, identity, or experiences, feel valued, respected, and empowered. किसी भी देश का विकास उसके समाज के विकास पर आश्रित है। जिस समाज को एक महिला अपने कठिन परिश्रम से निर्मित करती है। भारतीय संस्कृति में रानी लक्ष्मीबाई एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं समन्वय का कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर शस्त्र क्रीड़ा सीखी। एक बहुत ही कम उम्र में वो विधवा हो गई, पर उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। अन्ना चांडी 1937 में फर्स्ट महिला जज बनी। अब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और सुचेता कृपलानी जी, जो कि एक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी है। आज के इंडिया में इंदिरा नूई, कल्पना चावला और हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाएं समाज को सशक्तिकरण करने के लिए प्रेरित करती हैं। हमारे अपनी फोगाट सिस्टर्स, जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव से आई और उन्होंने खेल जगत में कोविड वैक्सीन में बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रयान मंगल मिशन पर भी हमें महिलाओं ने ही पहुंचाया। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। फाइटर पायलट्स, कमांडिंग ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस जैसे अपनी राष्ट्रीय सिंह जी हैं। अनेक क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। एक महिला घर में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां संभालकर, बच्चों को पढ़ाकर, उनकी देखभाल करके, पति से कंधा मिला के समन्वय का उत्तम उदाहरण है। वे छोटी छोटी बचत करती है, सेविंग्स करती है, जो संकट के समय में बहुत उपयोगी आती है। कोविड काल में भी महिलाओं ने सबका उपचार किया और पूरे परिवार का ढांढस बांधे रखा। देश की 50% टास्क फोर्स महिलाएं हैं और देश का कीर्तिमान स्थापित करने में आप लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। दूसरों को मेंटर करने के लिए तैयार रहें, उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं और अपने मार्गदर्शक भी खोजें।
वो आपकी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, आपके लेक्चरर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर राइट्स बट ऑल्सो हैव टू सपोर्ट ईच अदर। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और अपनी 30 इयर्स की प्रैक्टिस में मैंने रियलाइज किया कि सशक्त होने के लिए स्वस्थ होना अति आवश्यक है। पौष्टिक खाना खाइए, एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें 50% आप कार्बोहाइड्रेट्स रखिए, 30% फैट्स रखिए और 20% प्रोटीन खाइए। मेडिटेशन और योगा करिए, व्यायाम ज़रूर करें। आप सारी लेडीज़ टीकाकरण अपनाएं। हमारी सरकार ने जगह जगह आयुष सेंटर्स खोले हुए हैं, तो आप जाके वहाँ लाभ उठाइए। मेक योर चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। आगे आप लोग यहाँ से जब पास आउट होके जाएंगे, समाज में शादी करेंगे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। डोंट ऑप्ट फॉर सिजेरियन कि मेरी फ्रेंड ने कराया है या मैं नहीं करवा सकती हूँ। डोंट डू दिस। एक महिला ही प्रसव पीड़ा सहन कर सकती है क्योंकि वी आर द बायोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर सेक्स। कुदरत ने हमें बनाया है, हमें सक्षम किया है। नॉलेज इज पावर। महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना समाज के लिए बहुत ही लाभकारी है। सावित्री फूले जी ने 1848 में पुणे में ओनली गर्ल्स स्कूल खोल के इसकी शुरुआत की और लोगों को प्रेरित किया। भारतवर्ष में 55% टीचर्स महिलाएं हैं क्योंकि उनसे बेहतर मार्गदर्शक कोई और नहीं कर सकता। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि छात्रों के रूप में आप अपने विषयों के साथ साथ दुनिया भर की महिलाओं के मुद्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के महत्व को समझें, उनकी शिक्षा और रोजगार में आती बाधाओं को समझें और जेंडर बायस को हटाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। मैं दर्शकों में उपस्थित युवतियों और छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि आपकी यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन याद रखें आप असाधारण के लिए ही सक्षम हैं। You can overcome any challenges. You are capable of extraordinary achievements. Practice inclusion. अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपने योगदान को महत्व दें, डरे नहीं। As future leaders, you have the power to shape a equitable world. आप में वो शक्ति है, वो समानता ला सके। माँ दुर्गा भी एक महिला है जिन्होंने पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करी है। एंड में मैं यही बोलूंगी, यूनिटी इज मीनिंगलेस विदाउट विमेन, एजुकेशन इज फ्रूटलेस विदाउट एजुकेटेड विमेन, एजुटेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द स्ट्रेंथ ऑफ विमेन। नमस्कार। जय भारती, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम।